दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मर्सी फॉल्स की, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची रोना से। वो अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी उसके पिता को एक घायल घोड़ा दिखाई देता है। वो कहते हैं ये बहुत दर्द में है, और अगले ही पल वो उसका गला काट देते हैं ताकि उसे दर्द से मुक्त कर सकें। ये सब देखकर रोना के होश उड़ जाते हैं, और ये घटना उसकी जिंदगी में गहरा जख्म छोड़ जाती है। कहानी अब 15 साल आगे बढ़ती है। रोना अब जवान हो चुकी है और अपने दोस्तों स्कॉट और हेदर के साथ ट्रिप पर निकलती है मर्सी फॉल्स की ओर। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखती है जो लिफ्ट मांग रही होती है। उसका नाम कार्ला होता है, लेकिन रोना गाड़ी नहीं रोकती है। हेदर पूछती है कि आखिर क्यों नहीं रोका, तो रोना कहती है कौन जाने वो कोई सीरियल किलर हो। थोड़ी देर बाद उनके दो और दोस्त डॉनी और एंडी भी आ जाते हैं। सब मिलकर मर्सी फॉल्स जाने की प्लानिंग करते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि रोना के पिता की मौत के बाद उन्होंने मर्सी फॉल्स वाला पुराना केबिन उसके नाम छोड़ा था, और रोना अब वही देखने जा रही है। रेस्टोरेंट में सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं डॉनी और रोना के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बनते हैं। तभी वही लड़की कार्ला फिर दिखाई देती है। वो हैदर की मदद करती है और ग्रुप में शामिल हो जाती है। लेकिन जब एक आदमी उसे छेड़ता है तो कार्ला उसे बुरी तरह पीट देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी ताकत उसमें कहां से आई। अगले दिन सब लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं। रोना को बार बार अपने बचपन की वो घटना याद आती है जब उसके पिता ने घोड़े को मारा था। तभी कार्ला ग्रुप से गायब होती है और अचानक वापस आ जाती है। वो कहती है कि वो बस उनका पीछा कर रही थी। ये सुनकर रोना को बहुत अजीब लगता है। रात को सब लोग कैंप लगाते हैं, आग जलाते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। तभी कार्ला एक अखबार देखती है और उसे चुपचाप आग में फेंक देती है, मानो उसमें कोई रहस्य हो। स्कॉट और एंडी के बीच हेदर को लेकर झगड़ा हो जाता है। अगले दिन एंडी की टांग में लकड़ी घुस जाती है। सब घबरा जाते हैं, वो बहुत दर्द में होता है। तभी कार्ला कहती है अब इसका दर्द खत्म कर दो, और अगले ही पल वो चाकू से उसका गला काट देती है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कार्ला कहती है मैंने उसे दर्द से मुक्त किया है। रात को हेदर को वही अखबार मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कि कार्ला एक सोल्जर थी जिसने अफगानिस्तान में अपने ही साथियों को मार डाला था। हेदर ये बात रोना को बताती है और दोनों समझ जाती हैं कि कार्ला बेहद खतरनाक है। अब वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कार्ला पहाड़ी पर चढ़कर देखती है कि सब उसे छोड़कर भाग रहे हैं। वो गुस्से में उनका पीछा करती है। डॉनी उसका सामना करता है और रास्ते की लकड़ी गिरा देता है ताकि वो आगे ना आ सके, लेकिन कार्ला उसे बेरहमी से मार डालती है। अब सिर्फ रोना, स्कॉट और हेदर बचे हैं। हेदर पी करने के लिए थोड़ी दूर जाती है, लेकिन पीछे से कार्ला आती है। वो रस्सी उसके गले में डालती है और उसे पेड़ से लटका देती है। हेदर की मौत हो जाती है। रोना और स्कॉट जब उसकी लाश देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अब सिर्फ लड़ना ही रास्ता है। दोनों उसके पिता के पुराने केबिन तक पहुंचते हैं। वहां वो जाल बिछाते हैं ताकि कार्ला को फंसा सकें। रात को कार्ला आती है और स्कॉट को बेरहमी से मार डालती है। रोना गुस्से में उस पर टूट पड़ती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में रोना मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है और कार्ला जलकर मर जाती है। रोना खून से लथपथ बाहर निकलती है। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों होती हैं। उसने अपने डर को भी मारा और उस शैतान को भी। तो दोस्तों, ये थी मर्सी फॉल्स की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप रोना की जगह होते तो क्या करते।